नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 गणित का दूसरा अध्याय संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। और उसके अंदर हम बात कर रहे थे फलन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में पढ़ा है। और उसमें टाइप 1 के बारे में हमने पढ़ लिया था कि फलन, कोई भी दिया गया संबंध फलन होता है या नहीं होता। मतलब कोई फलन, आपको कोई संबंध दिया होगा और पूछा जाएगा कि क्या ये संबंध फलन है या नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए, बहुत सारे संबंध दिए हुए थे। उनमें से हमने बताया था कि कौन कौन सा संबंध फलन है और कौन सा फलन नहीं है। आज हम दूसरी टाइप की बात करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड। मतलब कोई भी फलन हमको दिया होगा, उस फलन के अंदर x की वैल्यू, x का मान हमको रखना है, पुट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम पढ़ रहे हैं क्या, फलन, फंक्शन। और इसके अंदर आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी दिया गया फलन होता है उसके अंदर x का मान रखना होता है हमको। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमको कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर 3x प्लस के 10। अब हमसे पूछ लिया कि आप f1 का मान निकालो, f2 का निकालो, f7 का निकालो, f9 का निकालो, f10 का मान निकालो, f एल्फा का मान निकालो। ठीक है, आपसे पूछ ले कि f(x-2) का मान निकालो, f बीटा का मान निकालो, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। x की जगह मान रखना है। x की जगह यहाँ क्या रखा दोस्तों, 1 रखा। तो यहाँ पे 3 × 1 + 10, 3 × 3 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। x की जगह क्या रखो, यहाँ पे 2 रखो। तो 3 × 2 + 10, 3 दूनी 6 और 10 कितना होता है, 16 होता है। x की जगह 7 रखो, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 10 31, 3 × 7 + 10, 7 21 और 10 31। अब x की जगह आप दोस्तों 9 रखो। तो 3 × 9 + 10, 9 दूनी 18, 9 × 27, 27 और 10 कितना होता है दोस्तों, 37 होता है। x की जगह 10 रखो। तो 3 × 10 + 10, 10 × 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। x की जगह आप एल्फा रखो, यहाँ पे एल्फा रखो। तो 3 एल्फा + 10। x की जगह x-2 रखो, यहाँ x की जगह आपको x-2 रखना है। तो जहाँ x दे रखा है वहाँ पे x-2 रख दो +10। तो इसको हल करने पे आएगा 3x, 3 और माइनस तो गुणा के -6 प्लस के 10। और इसको और सोल्व करेंगे तो 3x + के 4 आ जाएगा। x की जगह बीटा रखो। तो 3 बीटा + के 10। दोस्तों यही है वैल्यू पुटिंग मेथड। मतलब आपको बोला कि x की जगह 1 रखो, रख दिया, 2 रखो, रख दिया, x की जगह 3 रखो, रख दिया, x की जगह अल्फा रखो, रख दिया, बीटा रखो, रख दिया, गामा रखो, रख दिया, x की जगह x-1 रखो, रख दिया, x की जगह x + 15 रखो, रख दिया। मतलब जो जो पूछा है वो x की जगह लिखना है। यही होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर आधारित उदाहरण करेंगे। देखो दोस्तों, जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर आधारित उदाहरण नंबर 12 देखिएगा। उदाहरण 12 क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि n एक समुच्चय है जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पे n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, न कि नेचुरल नंबर का। ठीक है, और जो फलन है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, n से n में परिभाषित है। और ये हमको दे रखा है f(x) बराबर 2x + 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है।
इस परिभाषा का प्रयोग करके इस नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिएगा। तो दोस्तों इसको तो हम बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। देखो इसका हल देखो क्या होता है दोस्तों। हमें ये दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो f1 आ जाएगा। तो रख दो x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। अब दूसरा देखिएगा, x की जगह आप 2 रख दीजिएगा। तो यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए दोस्तों f3 लिख लेते हैं। x की जगह यहाँ पे x की जगह 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मान x के ही तो है। x की जगह 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 1 कितना, 7। तो यहाँ पे f3 का मान कितना है, 7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों x का मान 4 ले लेते हैं। जब x का मान 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 4 रखो, 4 दूनी 8 और 1 9। x का मान कितना लिया, 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 9। तो f4 कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए दोस्तों x का मान 5 ले, तो x की जगह 5 ले तो f5 आ जाएगा। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो f5 कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। अब देखिएगा x की जगह 6 लेते हैं तो यहाँ पे 6 रखो, x की जगह 6 लेते हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो 2 इंटू 6 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो f6 कितना आ गया, 13 आ गया। अब दोस्तों x की जगह क्या लोगे, 7 लो, तो यहाँ पे 7 रखो। f7 बराबर 2 इंटू 7 प्लस 1, 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो f7 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही है वैल्यू पुटिंग मेथड। भाई जो पर्सन ने बोला कि x की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो वो वैल्यू पुट कर दी हमने। इसने बोला कि x की जगह 1 करो, 1 पुट कर दिया, 2 पुट करो, 2 कर दिया, 3 करो, 3, 4, 5, 6, 7। ये सारी x की जगह वैल्यू पुट की तो हमें y मिल गया। और y क्या होता है दोस्तों, y f(x) ही तो होता है। y क्या होता है, f(x) ही तो होता है। x की जगह 1 पुट किया तो हमको y मिल गया f1, f1 3, f2 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये उदाहरण नंबर 12 था। देखो दोस्तों उदाहरण नंबर 13 देखिए, y बराबर f(x) और f(x) बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। या तो y के बराबर एक्स स्क्वायर मान लो या फिर f(x) के बराबर एक्स स्क्वायर मान लो, एक ही बात है। x कोई भी रियल नंबर है और फलन r से r में परिभाषित है। रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन परिभाषित है। इस परिभाषा का प्रयोग करके जो नीचे तालिका दी गई है इसको पूरा कीजिए। तो हमने वैल्यू पुटिंग मेथड में तालिका को पूरा करना ही सीखा है अभी तक। तो जैसे जैसे मान पूछे, x की जगह -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये मान रखते जाओ x के, हमें y के मान या फिर f(x) के मान यहाँ पे प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका प्रांत भी देखेंगे और इसका परिसर भी देखेंगे और इसका आलेख भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमें क्या दे रखा है कि f(x) बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब x की जगह आप ये सारी की सारी वैल्यू x की तो है, x की जगह -4 रखो। तो अगर -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आप x की जगह -3 रखो तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है,
अब x की जगह माइनस के 2 रखो तो -2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। x की जगह -1 रखो तो x की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। x की जगह 0 रखो दोस्तों, यहाँ 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर 0 ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब x की जगह दोस्तों आप 1 रखिएगा, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। x की जगह 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों x की जगह आप 3 रखो यहाँ से, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू x की तो है, तो x की जगह 3 रखो, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। x की जगह 4 और रखो, यहाँ पे x की जगह 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड की सहायता से हमने जो दिया गया फलन है उसकी जो टेबल है, तालिका है, उसको तो हमने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों इसने और क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फलन का प्रांत बताइए, फलन का परिसर बताइए और उसका आलेख बनाइए। तो पहले हम इसके प्रांत की बात कर लेते हैं। ये तो एक टेबल है, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर आती नहीं है, बड़ी लिखें तो ठीक है। ये टेबल x के मान इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस प्रकार से माइनस अनंत तक ले सकते हैं ना। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक भी ले सकते हैं। तो x के जो मान है वो हम माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ले सकते हैं ना दोस्तों। तो प्रांत के अंदर क्या आ जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। और परिसर क्या होता है दोस्तों, परिसर दिए गए फलन में ये x के मान रखने पे जो मान मिलता है वो सारे मान परिसर में आते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x के मान रखने पर जो एक्स स्क्वायर से हमें जो जो मिलेगा एफ एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से रियल वैल्यू 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे रियल नंबर अगर x की जगह रखेंगे तो हमें जो एक्स स्क्वायर टाइप के जो एलिमेंट मिलेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, परिसर में आएंगे, ठीक है। और x कहाँ से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमसे पूछा। अब इसने पूछा कि इसका आलेख भी बनाइएगा, तो एक छोटा सा आलेख भी बना लेते हैं। देखो दोस्तों, ये एक्स एक्सिस होती है, इसको एक्स एक्स डैश लिखते हैं। ये वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0। अब देखो, जब आप 0 रखते हो एक्स का मान, तो यहाँ से y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही तो आता है। जब आप 0 रखते हो तो आपको y का मान कितना मिलता है, 0, तो ये बिंदु आ जाएगा। जब आप x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है, 1। जब x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4 मिलता है। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। इन दोनों को मिला दो, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब आप x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 9 मिलेगा। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 9। 5 6 7 8 और 9, तो इन दोनों को मिला दो, वहाँ पे ये बिंदु आएगा।
इसी प्रकार से दोस्तों जब आप x का मान 0 से छोटा -1 रखते हैं तो -1 यहाँ स्क्वायर में रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही तो आता है। हाँ सर, जब आप x का मान -1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को मिला दो डॉट डॉट से। जब आप x का मान -2 रखते हैं तो y का मान 4 मिलता है, क्योंकि फलन दे रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर, जो भी x लिया उसका वर्ग कर दो। तो -2 लिया x का मान, तो y का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x का मान -3 लेते हैं तो y का मान 9 मिलेगा। ये रहा 9, ये रहा -3, इन दोनों को मिलाओ, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब दोस्तों देखो, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक वक्र खींच सकते हैं, एक आरेख खींच सकते हैं। ये इसका आरेख हो गया किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो पहले पूछा है कि जो नीचे तालिका दी गई है उसको पूरा करो। तो हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मान रख दो ये सारे के सारे, तो हमें f(x) की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने तालिका को पूरा कर दिया। फिर बोला कि प्रांत क्या होगा इसका, तो प्रांत तो इसको आगे इधर बढ़ाएं और उधर बढ़ाएं, तो -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो प्रांत इसका वास्तविक संख्या हो जाएंगी। बोला कि परिसर लिखो, जो जो वैल्यू ये ऊपर वाली रखेंगे, जो जो वैल्यू नीचे हमें मिलेगी वो सारी परिसर की होंगी। और परिसर में किस प्रकार की वैल्यू हमको मिलेंगी, अगर हमने ऊपर से x लिया तो नीचे परिसर में एक्स स्क्वायर आएगा। यही तो है, x कोई भी लोगे आप तो एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की जो वैल्यू आएगी वो परिसर के अंदर आएगी, और x क्या है, एक रियल नंबर है। अब बोला कि इसका ग्राफ खींचो, तो हमने ग्राफ भी खींच दिया। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 13। दोस्तों टाइप 2 के अंदर हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे, क्योंकि जिस जिस टाइप के हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, जिस जिस टाइप की थ्योरी कर रहे हैं, उसकी प्रश्न भी हम साथ साथ ही करेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है कि एक फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर पूछा है कि f(0) ज्ञात करो, फिर 2 नंबर पे पूछा है कि f(7) ज्ञात करो, 3 नंबर पे पूछा है कि f-3 ज्ञात करो। दोस्तों जहाँ जहाँ पे ये मान रख रखे हैं, जहाँ जहाँ x की जगह ये मान रखते जाओ 0, x की जगह 7, x की जगह -3 रखते जाओ, और इधर x की जगह 0 रख दो, x की जगह 7 रख दो, x की जगह -3 रख दो, मान आ जाएंगे। तो देखिए इसका हल हमें दे रखा है, क्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, f(x) बराबर 2x - 5, ये हमको दे रखा है। अब पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि f(0) ज्ञात करो। तो x की जगह 0 रखो, तो यहाँ पे 2 × x की जगह 0 -5, तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, बचा क्या, -5। ठीक है दोस्तों, तो f(0) तो क्या आ गया, -5 आ गया। दूसरा पूछा है कि f(7) निकालो। दूसरा क्या पूछा है इसने कि f(7) निकालो। तो दोस्तों f(x) बराबर हमको क्या दे रखा है, 2x - 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 लिख दो, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। और तीसरा क्या दे रखा है हमको, f(x) से फलन तो हमको दे रखा है 2x - 5, और हमसे पूछा है कि f-3 निकालो। तो x की जगह -3 रख दो ना, रख दिया सर, x की जगह -3 रखो, -5। अब यहाँ देखिए 3 गुणा होगा 2 से 6, और माइनस का चिन्ह भी साथ आएगा, फिर -5, -6 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, -11 हो जाएगा। तो ये एक इजी सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 3।
F0 निकालो, F7 निकालो, F-3 निकालो, जबकि फलन हमको ये दे रखा है। इसके अंदर x के मान रखते जाओ, F0 का मान आ जाएगा, F7 का मान आ जाएगा और F-3 का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली 2.3 का। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। इसका मतलब ये है कि फलन जो T है वो सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक है, फिर क्या बोला है इसने दोस्तों, जो एक फलन TC बराबर 9C/5 प्लस 32 के द्वारा परिभाषित है। TC बराबर 9C/5 प्लस 32 के द्वारा परिभाषित है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका हल देखिएगा, लिख लेते हैं। दिया है TC बराबर 9C/5 प्लस 32, ये हमको दिया है ना दोस्तों। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि T0 ज्ञात करो, तो थोड़ा इसके नीचे लिख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा हमको। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि T0 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? T0। तो C की जगह 0 लिखा हमने, तो यहाँ पे 9 इंटू C की जगह 0/5 प्लस 32। दोस्तों, कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है तो वो पूरी 0 हो जाती है, तो ये ऊपर वाली पूरी 0 हो जाएगी। अब 0 में किसी संख्या का भाग देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या दोस्तों, 32 बचा। तो T0 बराबर हमारे पास कितना बचा, 32। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि T28 ज्ञात कीजिएगा। तो C की जगह हमने क्या लिया, 28, तो यहाँ पे C की जगह क्या ले लेंगे, 28। 9 इंटू 28 भाग 5 प्लस 32। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लो दोस्तों। तो देखो, 28 को 9 से गुणा करो तो कितना आएगा, 9 अंटा 72, 2 हासिल की 7, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 प्लस इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम कितना, 5। तो इन दोनों को गुणा किया तो ये तो इतना आ गया। अब 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 इंटू 32, 5 को 32 से गुणा करो, 5 दूनी 10 की बिंदु, हाथ लगी 1, 5 ही 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों। अब 200 और 100 300, 300 और 50 60, 110। तो 410, 410 और 2 412। T28 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 412 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके नीचे 5 का भाग भी तो है। जब इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो 5 अंटे 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, 82.4 हमारे पास में T28 का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर हमको क्या दे रखा है कि T-10 का मान निकालो। दोस्तों, हमें फलन क्या दे रखा है, फलन क्या दे रखा है, TC बराबर 9C/5 प्लस 32 दे रखा है। और 3 नंबर में इसने क्या पूछा कि T-10 निकालो। तो C की जगह -10 रख दो, तो 9 इंटू -10/5 प्लस के 32। तो यहाँ से
10 को माइनस के 10 को 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 90/5 प्लस इसको 32/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने से इसको कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 90 प्लस 32 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 के बिंदु अलग, 1 5 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों, अब 160 में से 90 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा? 90 से 100 तक 10, तो ये हो गया 60, ये 70 बच गया। 70/5, तो 5 एकम 5, 2 बचा 20, 5 चौका 20। तो हमारे पास में t-10 कितना आया? 14 आ गया दोस्तों। कितना आया दोस्तों? 14 आ गया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिएगा। ये c का मान निकालो जब tc बराबर हमको 212 दे रखा है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि फलन क्या दे रखा है हमको। फलन दोस्तों हमको दे रखा है हमको फलन क्या दे रखा है, इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं। 9c/5 प्लस 32 बराबर क्या दे रखा है? tc। यही तो दे रखा है फलन, इसके बराबर यही तो दे रखा है, तो इसको हमने उल्टा लिख लिया। कोई बात नहीं सर, लिख लिया तो। अब इसने क्या बोला है कि टीसी का मान 212 है, तो रख देते हैं टीसी का मान 212। अब ये 32 इधर प्लस का है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9c/5 बराबर 212 में से 32 माइनस निकालो दोस्तों। 212 में से 32 माइनस निकालो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 9 से 10 11, 8 से 9 10 11 8, यहाँ पे बचेगा 1, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112, 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखिए ये c बराबर 180। अब जो 5 डिवाइड में है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और जो 9 गुणा में है वो दूसरी तरफ बराबर के जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब 9 से काट दो इसको भैया, 9 दूनी 18 20, और अब आप 20 को 5 से गुणा करो तो 20 पंजे 100, तो c का मान कितना आ गया? 100। ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में हमने t0, t28, t-10 और c का मान ज्ञात कर लिया जब tc बराबर 212 दे रखा है। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड के ऊपर आधारित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों।